डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को किसी भी बात या मुद्दे पर एक करना आसान हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अनपढ़ हो या लोग कम पढ़े लिखे हो, उनको किसी भी मुद्दे या बात पर एकत्र किया जा सकता है, एक साथ खड़ा किया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना मेंढक को तराजू में तौलने के जैसा है। जब एक को तराजू पे तौलते हैं या तौलने के लिए डालते हैं तो दूसरा अपने आप कूद कर भाग जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये बात समझदार लोगों के लिए भी है जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जब दो समझदार आपस में टिक जाते हैं, भिड़ जाते हैं, वो कभी प्यार नहीं कर सकते, वो कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को लगता है मैं उससे कम नहीं हूँ, वो सोचता है मैं इससे कम नहीं हूँ। एक तो हमारे देश में जातियों का बोलबाला रहता है। एक को लगता है शायद मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा, दूसरे को लगता है मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पर बात है पढ़ाई लिखाई की, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी भी किसी भी चीज़ पर एक मत नहीं होते। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था कि मेरे विचारों के अगर 4 लोग इस देश में अगर खड़े हो जाए तो फिर इस देश की दशा और दिशा बहुत अलग होगी। लेकिन इस देश में हजारों की संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं है जिस तरह की सोच डॉक्टर अंबेडकर की थी। हर कोई सुंदर लड़की के पीछे पड़ा है। उसे पता है कि आज वो हमारा जीवन नहीं रहा है, वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने झेला था और हम डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते। अच्छी बात है, नहीं बन सकते, हो भी नहीं सकता कोई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन दौर से वो गुजरे थे और जो सपना उन्होंने देखा था कि देश का हर वो नागरिक खुशहाली भरा जीवन जीना चाहिए, इस देश का हर वो नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो या फिर वो खुद को हिंदू कहता हो या फिर उसका सिख हो या ईसाई हो या जैन हो, तो वो इंसान प्यार मोहब्बत से जिए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए जिए, हर कोई अपने स्वाभिमान का ध्यान रखे, हर कोई हर एक की इज्जत करे, नर हो नारी हो। एक खुशी का माहौल होना चाहिए इस देश में। हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर स्त्री पढ़ी लिखी होना चाहिए। जो स्त्रियों की दयनीय स्थिति है, तो पुरुष प्रधान समाज उन स्त्रियों की स्थिति को समझे और उन्हें सुधारने की पूर्णतया कोशिश करे। क्या ऐसा हो पा रहा है? जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान, अगर वो हिंदू है तो वो भारत के दलित से नफरत करता है। अगर वो ओबीसी का है, कोई तेली समाज का है, तो वो भारत के अनुसूचित जाति वर्ग के इंसान से नफरत करता है। उसे लगता है उसको आरक्षण है क्योंकि उसने अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं है, उसने भारत के संविधान को पढ़ा ही नहीं है, उसने आर्टिकल 340, 341 को पढ़ा ही नहीं है। जो कहता कुछ और है और वो समझता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान और धर्म मजहब के चक्कर में पड़ा रहता है। उसको कहाँ से पता चलेगा? अगर एक इंसान उसको दूसरे को समझाने के लिए जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो वो सबसे पहले कहता है कि तू समझाने वाला कौन है। और यही स्थिति भारत के हर तबके के में, भारत के हर धार्मिक इंसान के अंदर भरी हुई है, कूट कूट कर। अब उनको कितना भी एक कर लो, कभी नहीं समझेंगे। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इनको कभी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो डॉक्टर बनने के बाद सिर्फ पैसा कमाने की बात करता है। एक इंजीनियर है, उसकी सोच इतनी है कि बस एक सुंदर लड़की हो, मैं उसी के साथ जीऊँ, उसी के लिए मरूँ, उसकी चट्टी धो लूँ मैं,
उसकी बनियान धो लूँ और उसे अंत में उसके साथ तलाक होते हुए भी और फिर से एक नई बनाते हुए चलूँ। एक इंजीनियर की सोच है, एक प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, भारत के जो जिनके कंधों पर इस देश की नींव है, जो थोड़े पढ़े लिखे माने जाते हैं, सबसे बेवकूफ़ लोग तो वही है। इसलिए बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर आप उन्हें बात समझाओगे तो वो आपको उस वक्त वही समझाएगा, नहीं हमने तो पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम क्यों इन बातों को सुने? क्योंकि उसकी सोच समाप्त हो चुकी है। उसे कतई इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो इंजीनियर बन चुका है। अब वो किसी भी, चाहे वो किसी अनुसूचित जाति वर्ग का हो, चाहे जनजाति वर्ग का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का हो, वो एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहता। क्योंकि वो चाहता है कि मैं अगर पैसे वाला बन गया तो मैं दूसरे को उसी नज़र से देखूंगा कि दूसरा सामने वाला इंसान गरीब ही रहना चाहिए। उसकी सोच यही बन चुकी है। लेकिन अमेरिका का इंसान अगर एक बाल काटने वाला है तो वो भी 4 व्हीलर से घूमता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हर एक इंसान पढ़ा लिखा है। इसलिए एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरे को कुछ समझना नहीं चाहता और इसलिए सब में बराबरी की भावना चलती है। कोई किसी को ठोकर नहीं मार सकता। लेकिन भारत में अगर एक गरीब इंसान है, एक इंजीनियर है, उसको एक लात अगर मार दे और अपने घर पे काम पे बुलाए तब भी वो सुन लेता है, क्योंकि भारत की स्थिति है। और इसलिए भारत में जितने भी पढ़े लिखे किसी भी प्रकार के लोग हो, वो भारत के संविधान के प्रति उदासीन है, चरित्रहीन है भारत के संविधान के प्रति। उन इंजीनियर को, उस डॉक्टर को, उस वकील को, उस प्रोफेसर को सोचना चाहिए 6 महीने के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके उस मंदिर में जाकर के बैठ जाओ जिस पर आपका विश्वास है। क्या वो मंदिर का पुजारी आपको पालेगा? आपके परिवार को पालेगा? आपको पैसा मिलेगा? क्या आप कमा सकते हो, खा सकते हो, जी सकते हो? जब आप एक सुंदर बीबी का सपना पाल रहे हो, जी नहीं, वो तो सिर्फ अपने जेब की व्यवस्था कर रहा है। डॉक्टर भी यही करता है, अपने जेब की व्यवस्था करता है। बेशक करना है, लेकिन इस देश के ओरिजिनल शिक्षा पद्धति को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, इस देश की ओरिजिनल बेसिकली ढांचे को अगर आप 4 लोगों तक नहीं समझा सकते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका जीना, या आप कोई इंजीनियर हो या कोई वकील हो, या आपका जीना सार्थक है। आप उन कुत्ते बिल्लियों से भी घटिया हो जो सिर्फ नोटों के लिए अपना अस्तित्व बना करके रख रहे हो, तब आप उन कुत्ते बिल्लियों से भी घटिया जानवर।